अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं इन्फो कायनात। एक ऐसा जानवर जो हमें चिड़ियाघर और जंगलों की बजाय फिल्मों और ड्रामों में ही नज़र आता है। आप लोगों में बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि माजी में ड्रैगन इस दुनिया में वजूद रखते थे या फिर ये सिर्फ एक अफसानवी मखलूक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ड्रैगन के मुतालिक तारीख से जुड़े चंद हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेंगे। ड्रैगन यूनानी लफ्ज़ से निकला है। यूनानी ज़बान में इसके मायने हैं तेज़ नज़र वाला। ड्रैगन की उभरी हुई आंखों पर यह मायने बिल्कुल फिट बैठते हैं। लातीनी ज़बान में ये लफ्ज़ ड्रैगो बन जाता है, जिसका मतलब है एक बहुत ही बड़ा अज़दा। ड्रैगन का पहला जिक्र मेसोपोटामिया यानी दजला और फरात के कदीम तहज़ीब में तकरीबन 4000 साल कबल मिलता है। इस ड्रैगन का नाम टाइमेट था और ये पानी में रहने वाली एक मादा ड्रैगन थी जिसे बाबुल के देवता मर्दूक ने हलाक किया था। इस कहानी से मिलती जुलती एक कहानी हिंदू कल्चर में भी पाई जाती है। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब के मुताबिक उत्तरा नामी एक ड्रैगन जो कि पानी में रहता था, इसे हिंदुस्तानी तारीख में असुर कहा गया है, यानी कि उसे एक विलन की तस्वीर दी गई है। फिर उसे हिंदुओं के एक देवता अंदर देव ने खून रेज मारके के बाद हलाक कर दिया था। कदीम यूनानी तहज़ीब में भी इसी तरह की एक कहानी मौजूद है, जिसमें एक बहुत ही बड़े अज़्दे नुमा मखलूक का जिक्र किया गया है। इसका नाम टाइकोन था। यूनानियों के मुताबिक ये इतना ताकतवर था कि इसने सबसे ज़्यादा ताकतवर देवता ज़्यूस को इसके मकाम से हटाने की कोशिश की। इसके बाद ज़्यूस ने इस ड्रैगन यानी टाइकोन के दरमियान एक जंग हुई, जिसमें ज़्यूस ने टाइकोन को शिकस्त दे दी और इसे हलाक कर दिया। यूनानियों ही के मुताबिक एक कदीम यूनानी हीरो हरक्यूलिस ने भी एक ड्रैगन को हलाक किया था, जिसका नाम हाइड्रा था और ये भी पानी के अंदर ही रहता था। इसके साथ साथ ड्रैगन का हुक्म दुनिया के सबसे कदीम कहलाई जाने वाली दास्तानों में भी मौजूद है। गर्ज दुनिया की तमाम कदीम तहज़ीबों में इस तरह की कहानी मिलती है, जिसमें एक हीरो मुंह से आग उगलने वाले ड्रैगन को हलाक करता है। इस कहानी में ड्रैगन को मनफी यानी विलन के किरदार में दिखाया गया है, जबकि चीन दुनिया की वो वाहिद तहज़ीब है जहां ड्रैगन को एक मुक़द्दस और मुस्बत हैसियत हासिल है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तानी माशरे में बादशाह को ज़िल्ले सुबहानी और महाबली जैसे अलकाबाद से पुकारा जाता था, इसी तरह चाइना के हुक्मरानों को ड्रैगन फेस कहा जाता था, जिसे वो अपने लिए नहायती तहज़ीब का सबब समझते थे। ड्रैगन को चाइना की तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, जिनका तज़किरा चाइना की लोक कहानियों में आम है। सबसे ज़्यादा मकबूल कहानी 9 सेज ऑफ ड्रैगन की है। इसी तरह चाइना का कैलेंडर, जिसमें 12 जानवर शामिल है, इसमें ड्रैगन वो वाहिद ऐसा जानवर है जो कि आज के ज़माने में मौजूद नहीं है। इसके अलावा कैलेंडर में मौजूद तमाम जानवर, जिसमें लोमड़ी, चूहा, खरगोश और बंदर वगैरह सब इस दुनिया में मौजूद है। ड्रैगन का तज़किरा सिर्फ अफसानवी दास्तानों तक ही महदूद नहीं, बल्कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्रैगन का जिक्र ईसाइयों की मुक़द्दस किताब यानी बाइबल में मौजूद है। अब दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के तमाम तहज़ीबों में ड्रैगन का तज़किरा मौजूद होने के साथ साथ मुख्तलिफ मजहबी किताबों में भी ड्रैगन की निशानदेही की गई है। तो आए अब बायोलॉजिकली इस बात पर रोशनी डालते हैं, क्या वाकई कोई जानवर अपने मुंह से आग उगल सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब हाँ में है।
دنیا میں ایسے بہت سے جاندار موجود ہیں جو اپنے جسم میں الیکٹریسٹی کی بہت زیادہ مقدار پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ یہی الیکٹریسٹی اسپارک پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرا کردار ان آگ پکڑنے والی گیسز کا ہے جو کسی بھی جاندار کے منہ سے خارج ہوتی ہو۔ اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے ہم ڈریگن اور ڈائناسور کی باقیات یعنی مگرمچھ سے مدد لیں گے۔ ایک مگرمچھ اپنے شکار کو اس کی ہڈیوں سمیت نگل لیتا ہے اور اسے بہت آرام سے ہضم بھی کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے معدے میں پائی جانے والی گیسز اور اس کا گیسٹرک ایسڈ ہے۔ مگرمچھ کے معدے میں جو گیسٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے وہ کسی بھی جاندار کے گیسٹرک ایسڈ سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس ایسڈ کی مدد سے ایک مگرمچھ 6 انچ موٹی ایک سلاخ کو بھی ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ ایک جاندار منہ سے آگ کیسے اگل سکتا ہے؟ اس سے تو اس کا منہ جل جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اس کا جواب آپ کو اس تصویر میں مل جائے گا۔ یہ کرتب دنیا کے ہر حصے میں عام ہے۔ اس میں ایندھن ایک زبردست پریشر کے ساتھ منہ سے خارج کیا جاتا ہے اور ایک اسپارک سے بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی اصول سگریٹ جلانے والے لائٹر میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ دنیا میں جانداروں کی ایسی بہت سی اقسام ہیں جو تیزی کے ساتھ معدوم ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں انہیں نہ دیکھ پائے، تو جب کوئی بوڑھا اسے کسی جاندار کا ذکر چھیڑے گا تو وہ بھی اسے ایک افسانوی داستان ہی قرار دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈریگن دنیا میں واقعی موجود ہے، لیکن ماضی میں ان کا وجود ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔